बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर साधारण महान मानव नहीं थे। परिनिर्वाण शब्द जो है बहुत बड़ा व्यापक शब्द है और ये भगवान बुद्ध से ताल्लुक़ रखता है। तो जो लोग बोधिसत्व को प्राप्त कर लिए होते हैं और उनकी जो पुण्यतिथि मनती है उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर उस बोधिसत्व को प्राप्त कर लिए हैं, इसीलिए इनका ये महापरिनिर्वाण है। और महापरिनिर्वाण दिवस है, महापरिनिर्वाण दिवस पे क्या कहिएगा? सबसे पहले तो आप सभी के दर्शकों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा और आप लोगों को भी धन्यवाद करूंगा कि इस देश के संविधान के निर्माता, हम गरीबों के भाग्य विधाता, नारी के सम्मानदाता और सिंबल ऑफ नॉलेज के कीर्तिमान स्थापित करता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर साहब के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आप लोग आए और आकर के इसको सफल करने में सहयोग किया। तो इसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज दुनिया का सबसे विशालतम संविधान बनाने वाला और सिंबल ऑफ नॉलेज के कीर्तिमान स्थापित करने वाला परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर साहब का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस है। आज ही के दिन उस सूरज का अस्त हुआ जो इस दुनिया से चले गए हम लोगों को छोड़ करके 1956 को। तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के उन्हीं के याद में आज हम लोग कल्याणकारी दिवस के रूप में यहाँ मना रहे हैं और ये प्रत्येक वर्ष बनता है। तो आज आप देखेंगे कि बगल में सिवान के मशहूर डॉक्टरों का कैंप, निःशुल्क कैंप लगा है, जिसमें निःशुल्क उनका इलाज भी हो रहा है और उनको दवाएं भी दी जा रही है। और 1 बजे से यहाँ पे विश्व विख्यात और विश्व शांति बुद्ध विहार के धम्मबोधि जी यहाँ आकर के 1 बजे से प्रवचन भी देंगे। तो आज का कार्यक्रम हमें लेसन लेने का है, ज्ञान लेने का है। और आज के कार्यक्रम में हम लोग सर्व समाज से निवेदन करते हैं कि मिलजुल करके रहें, क्योंकि संविधान में सब लोग बराबर हैं, सब लोग एक समान हैं। इसलिए मैं एक लाइन में कहता हूं कि आज के दिन इसलिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि आज मैं एक वकील के रूप में हूं, तो मैं तो एक लाइन में कहता हूं कि आज अगर हम लोग क्लर्क से लेकर के कलेक्टर तक बने हैं, चपरासी से लेकर के चांसलर तक बने हैं और विकास मित्र, न्याय मित्र, शिक्षा मित्र से लेकर के डायरेक्टर तक बने हैं, होम गार्ड से लेकर के डीजीपी तक बने हैं, वकील से लेकर के जज तक बने हैं और वार्ड सदस्य और जिला पंचायत मुखिया, सरपंच होते हुए एमपी एमएलए होते हुए अगर राष्ट्रपति तक बने हैं, तो इसमें किसी दूसरे देवी देवता का देन नहीं बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का देन है। इसलिए आज हम सब के लिए महत्वपूर्ण दिन है। और मैं ये भी कहना, इसलिए मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सर्व समाज के लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को सम्मान करे, बचाए और उसके अनुरूप चले। यही मेरा आज के लिए संदेश होगा। लास्ट में सर, जितने महापुरुष है सबका पुण्यतिथि मनता है, लेकिन बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस क्यों मनता है? देखिए, ऐसा है कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर एक साधारण मानव नहीं थे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर साधारण मानव नहीं थे। परिनिर्वाण शब्द जो है बहुत बड़ा व्यापक शब्द है और ये भगवान बुद्ध से ताल्लुक़ रखता है। तो जो लोग बोधिसत्व को प्राप्त कर लिए होते हैं और उनकी जो पुण्यतिथि मनती है उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर उस बोधिसत्व को प्राप्त कर लिए हैं, इसीलिए इनका ये महापरिनिर्वाण है। और आपका ये भी सवाल आप कर सकते हैं कि और संतों गुरुओं महापुरुषों की इतनी व्यापक रूप में नहीं मनती है, लेकिन बाबा साहब की क्यों मनती है? तो इसका एक सिंपल सा उदाहरण है कि जो समाज जगा है उसी समाज के महापुरुष अमर हो पाते हैं। जो समाज सोया हुआ है उसके महापुरुष को उतना ख्याति नहीं मिल पाती है। इसलिए दलित समाज के लोग, बाबा साहब के मानने वाले लोग, सर्व समाज के लोग बाबा साहब के प्रति सम्मान करते हैं। इसलिए बाबा साहब की पुण्यतिथि यहाँ जन्मदिन पूरे दुनिया में मनती है।
पूरे दुनिया में मनती है। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसा एक लौता शख्स हैं जो सर्व समाज के सर्वमान्य नेता हैं और सबके लिए उन्होंने संविधान जो बनाया सबके लिए बनाया, इसलिए सभी वर्गों के लोग इनको मानते हैं।